नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। भारत में 2 गाँव थे। एक का नाम था रामपुर, एक का नाम था हरिपुर। रामपुर का एक बंदा कंप्लीटली रामपुर छोड़ के हरिपुर चला गया। लेकिन वो हरिपुर जाने के बाद वो रामपुर के जो मुखिया हैं, उनके बारे में बहुत भला-बुरा बोलता रहा। बोला कि वो अच्छा इंसान नहीं है, गुंडा बवाली है। उसके गाँव के सारे जो पावरफुल अमीर लोग हैं, सारे जो गुंडे हैं, वो उनको वो ब्रेन वॉश कर चुका है, उनको वो कंट्रोल करता है। इसी तरह वो हरिपुर में बोलता रहता था। तो फिर कुछ लोगों ने बोला, रामपुर के कुछ लोगों ने बोला, "अरे वहाँ बैठ के क्या हमारे मुखिया के बारे में भला-बुरा बोलता रहता है? कभी यहाँ रामपुर में आके बोल।" तो वो बंदा क्या करता है, रामपुर आ जाता है और रामपुर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जो गाँव का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ सारा मीटिंग होता है, जो सब चीज़ें होता रहता है, उस गाँव के सेंटर जगह पर आके वो फिर वही मुखिया के बारे में भला-बुरा कहता रहता है कि मुखिया एक तानाशाह है, मुखिया एक बुरा इंसान है, मुखिया ने गाँव के सारे अमीर लोगों को कंट्रोल कर रखा है, लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है। तो इसी तरह वो बोलता रहता है। फिर उतने में भी उसका दिल नहीं भरा। उतने में भी उसका दिल नहीं भरा, फिर वो क्या किया, मुखिया के जो घर है, वहाँ गया। वहाँ जाके उसने मुखिया को वही सेम गाली किया कि तू एक बहुत बड़ा तानाशाह है, एक बुरा इंसान है, एक अनपढ़ है, एक गँवार है, तू अपने गाँव को बर्बाद कर रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश कर चुका है। वही सारे फलाना-ढिमकाना वगैरह-वगैरह वो सारी बातें जाके वही उसके घर के सामने बोला। फिर ये सब बोलने के बाद वो सेफ़ली, कैसे? सेफ़ली वो अपने हरिपुर लौट गया। आप बोलोगे दीपू आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मोदी डिक्टेटर है, तानाशाह है या नहीं ये जानने के लिए आए हैं और तुम ये बात कर रहे हो कि एक गाँव की स्टोरी हमें सुना रहे हो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी ये स्टोरी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बंदा रामपुर गाँव से कंप्लीटली हरिपुर शिफ्ट हो गया है, वो बंदा ध्रुव राठी है, जो भारत को छोड़ के कंप्लीटली जर्मनी में शिफ्ट हो गया है और जर्मनी में शादी किया, जर्मन का सिटीज़नशिप ले गया है, राइट? फिर वहाँ जर्मनी में बैठ के जैसे वो बंदा हरिपुर में बैठ के, वैसे ये बंदा जर्मनी में बैठ के एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि वो गाँव का मुखिया, वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में भला-बुरा बोलता रहता है। फिर वो इंडिया आता है, इंडिया का जो सेंटर प्लेस है, भारत का जो सेंटर प्लेस है, जहाँ सारे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ये होते रहते हैं, वो दिल्ली है। तो वो दिल्ली में आके इंडिया गेट के सामने अपना वीडियो बनाता है। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। ठीक है? फिर वो देशभक्त जो आकाश बैनर्जी एक चैनल चलाते हैं, उस चैनल में आके डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलने। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए? इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। क्या आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कोई हीरो नहीं आने वाला। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। मतलब मोदी जी को भला बुरा, लास्ट चांस टू सेव डेमोक्रेसी, लोग ब्रेन वॉश्ड है, लोगों को ये हो गया है, वो हो गया है, बहुत सारे अंधभक्त बन गए हैं, बहुत मीडिया को सारे खरीद लिए, ये सारी चीज़ें बोला। जैसे कि हरिपुर गांव का वो बंदा आके बोला रामपुर गांव में। सोच के देखिए, क्या रामपुर के मुखिया इतना बुरा था? सोच के देखिए, क्या रामपुर का जो मुखिया था, जितना बुरा उसे बताया गया, क्या वो सच में बुरा था? क्योंकि अगर वो गुंडे उसके कंट्रोल में हैं, गांव के रीच लोग उसके कंट्रोल में हैं, गांव के लोग उनके भक्त बन गए हैं, जब वो रामपुर गांव में आके वो मुखिया को गाली दे रहा था, तो उसे कोई थप्पड़ मारना चाहिए, गाली करना चाहिए या मार देना चाहिए या कोई धमकी देना चाहिए। कोई कुछ नहीं किया, छुआ भी नहीं, वो सेफली हरिपुर गाँव वापस आ गया। तो एक बात आप सोच के देखिए कि क्या रामपुर का मुखिया सच में इतना बुरा था जितना वो बता रहा है? क्या सच में रामपुर का मुखिया बुरा था जो वो बता रहा है? अगर होता तो क्या वो वहाँ से ज़िंदा आ पाता?
और वही चीज़ जब ध्रुव राठी, जब वो बंदा भारत के सेंटर दिल्ली में आता है, इंडिया गेट के सामने वीडियो बनाता है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आया है, क्या मोदी जी को पता नहीं होगा कि वो भारत आ रहा है? मान के चलिए कि वो जर्मनी में बैठा था, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे वो जर्मनी में बैठा है, तुम क्या उखाड़ लोगे उसका, जर्मनी का रूल एंड रेगुलेशन अलग है। लेकिन जर्मनी का रूल एंड, चलो आपके ये बात भी मान लेता हूँ कि जर्मनी का रूल एंड रेगुलेशन अलग है, लेकिन जब वो बंदा भारत आया, भारत का सेंटर जो दिल्ली है, जहाँ सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटीज़ होता रहता है, क्या वहाँ आके वो वीडियो बनाता है? जब वो भारत आया तब क्या मोदी जी को पता नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी तो सारे कंट्रोल कर रहे थे ना। जब वो आके इंडिया गेट पर वीडियो बना रहा था, तब क्या मोदी जी को पता नहीं है? चलो मोदी जी को छोड़िए, क्या उनके जो अंधभक्त हैं, उनको पता नहीं चला कि राठी साहब आए हैं, भारत आए हैं? क्या वो मीडिया आउटलेट को पता नहीं चला कि राठी साहब भारत आए हैं? और जब वो देशभक्त चैनल के साथ, जो आकाश बैनर्जी चलाते हैं, उनके साथ जब वो कोलैब करके मोदी जी को भला बुरा बोल रहा था, डिक्टेटर बोल रहा था, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देने के बाद बोल रहा था, हिटलर के साथ कंपेयर कर रहा था, मतलब यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, किसी को भी, ना अंधभक्त को पता चला, ना मीडिया आउटलेट को पता चला ना जो बड़े बड़े मुगल्स हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून, उनको भी पता चला, ना जो इनको वो अंधभक्त गुंडा अनपढ़ बोलते हैं उनको भी पता चला। किसी को पता नहीं चला वो भारत आया और भारत से पूरा सेफली, ना उसके बॉडी में खरोच आया, ना किसी अंधभक्त ने उसको गाली दिया, ना थप्पड़ मारा या ना मारने की कोशिश किया। तो स्टोरी आप समझ पाए होंगे कि क्या जितना बुरा वो बता रहा था कि तानाशाही आ गया है, तानाशाही आने वाला है, क्या इस तानाशाह ऐसे करते हैं क्या? ऐसे तानाशाह है मोदी जी जो तानाशाही का नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर आपको तानाशाही का एक रियल एग्जाम्पल देखना है ना, तो मैं बताता हूँ। आप जैक मा के नाम सुने होंगे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द प्लानट अर्थ, मीन्स दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है, और सबसे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अलीबाबा को वो ओन करते हैं। अगर आपको एक कंपैरिजन के हिसाब से बताऊं तो अलीबाबा कितना बड़ा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी वो रिलायंस है, मुकेश अंबानी का, उसका लगभग 4 गुना। जब अलीबाबा अपने पीक पर था तो ये लगभग $1 ट्रिलियन का कंपनी था। जो रिलायंस अभी है वो 220-230 बिलियन डॉलर का कंपनी है, लगभग 4 गुना बड़ा कंपनी था। तो सोच के देखिए, वो एक बिलियनर है, $1 ट्रिलियन कंपनी का मालिक है, तो वो कितना पावरफुल होगा। उसके सामने जो ध्रुव राठी है वो क्या है, लेकिन फिर भी उस इतने वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी भी है। वो सिर्फ देश के खिलाफ तो छोड़िए, वो चाइना के जो अभी मतलब जिनपिंग है उनके बारे में भी, मतलब चाइना के अभी जो सुप्रीम लीडर है उनके बारे में तो छोड़िए, वो सिर्फ इतना कह दिए थे, सिर्फ इतना कह दिए थे कि चाइना के विरुद्ध में कुछ नहीं कहा, वो लीडर के विरुद्ध में, जो सुप्रीम लीडर है उनके विरुद्ध में भी कुछ नहीं कहा। बस इतना कह दिए कि अमेरिका में बिजनेस करना कंपैरेटिवली ईजी है चाइना में बिजनेस करना। बस इतनी सी बात आप सोच रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ मतलब इतनी सी बात के लिए उनकी कंपनी को टीयर डाउन कर दिया गया। मतलब उसके कंपनी का मार्केट वैल्यू आज रिलायंस से कम है, मतलब तहस नहस कर दिया गया वो कंपनी को। जो उनका पैसा था, उनका पैसा 3 गुना कम हो गया। उनको 2 साल छुप के रहना पड़ा, अंडरग्राउंड होके रहना पड़ा। ये होता है तानाशाही, ये होता है डिक्टेटरशिप। एक दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो चला रहा है, उसको भी 2 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ा और उसने इतना कुछ बोला भी नहीं था। जस्ट एक सिंपल वर्ड बोल दिया था कि अमेरिका में बिजनेस कंपैरेटिवली बेहतर है चाइना से। बस इतना सा, बस इतनी सी बात के लिए उनको ये सब झेलना पड़ा। और यहाँ लोग आए दिन ये बंदा ध्रुव राठी मोदी जी को गाली देता है, डिक्टेटर कहता है, अनपढ़ कहता है, मतलब हर वो इंसान को वो गाली दे रहा है जो मोदी के सपोर्ट में काम करते हैं। और वो इंसान इंडिया आता है, यहाँ आके भी वो गालियाँ देता रहता है। और ऐसे ही आप अगर यूट्यूब में ढूंढ लोगे कि यहाँ दर्जन चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मोदी जी के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारे, जो बीजेपी छोड़ दीजिए, बीजेपी कहना एक मतलब आप बोल सकते हैं एक सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसे चैनल है जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर चैनल है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, देशभक्त, ध्रुव राठी, ऐसे अगर कई मतलब द फैक्ट चेकर, जुबेर, ऐसे आप हजारों चैनल आपको मिल जाएगा जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जी जो सुप्रीम पावर में है अभी इंडिया में, उन्हीं के अगेंस्ट में बोलते हैं और व्यू लेते हैं। क्या यही तानाशाही है? अगर ये तानाशाही है तो हमें ऐसी तानाशाही चाहिए। और मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या तानाशाही बनेंगे आप क्या तानाशाह बनेंगे आप?
आप तानाशाही को थोड़ा लेवल अप कीजिए। ये से तानाशाह है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा तानाशाही चाहिए। आपको छोटे बच्चे मारने की धमकी देते हैं, आपको बड़े लोग आपकी माँ, आपकी परिवार को गालियाँ देते हैं, और ये जो यूट्यूबर है वो फॉरेन फंडिंग लेके आपको आए दिन, हर दिन गालियाँ देते रहते हैं। फिर भी आप ना कोई एक्शन लेते हैं, ना कुछ करते हैं, और फिर भी आपको लोग तानाशाह कहते हैं। अगर आप थोड़ा लेवल अप कीजिए, आप तो तानाशाह का नाम बदनाम कर रहे हैं मोदी जी। थोड़ा लेवल अप कीजिए। देखिए, जहाँ एक डीप बात होती है, जहाँ एक रिसर्च की बात होती है, वहाँ आप डेटा दिखाते हो, आप रिसर्च दिखाते हो, आप वो चीज़ें क्या होता है कि वो जो आर्टिकल आता है, वो जो थ्योरी आता है, वो दिखाते हो। लेकिन इन जैसे हिपोक्रेट को मतलब एक्सपोज़ करने के लिए कोई मतलब आर्टिकल, कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्यों बोला इन जैसे हिपोक्रेट को? क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है कि सिर्फ़ आप उसकी हरकतों को थोड़ा-सा देखोगे तो वो पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप एक इंसान को तानाशाह बोल रहे हो, तो आप उसी के घर में आके उसी को गाली दे रहे हो, और ऐसे दर्जनें लोग हैं जो उसको हर दिन, उसको तो छोड़िए, उसके परिवार को गाली दे रहे हैं, फिर भी आप उनको तानाशाह बोल रहे हो, और आप फल-फूल भी रहे हो। कहाँ आपको 2 मिलियन से 20 मिलियन भी पहुँच गए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कभी आप चाइना के बारे में, चाइना के जो सुप्रीम लीडर है उसके बारे में बुरा-भला बोल के देखिए, और चाइना जाके देखिए आपके साथ क्या होता है। रसिया का जो सुप्रीम लीडर है, कभी उनके बारे में बुरा-भला बोल के देखिए। जितना आप मोदी जी के बारे में बोलते हैं, छोड़िए, थोड़ा-सा भी बुरा-भला बोल के देखिए, और फिर जाइए आप चाइना जाइए, रसिया जाइए, नॉर्थ कोरिया जाइए, तब आपको पता चलेगा कि रियल तानाशाही क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो ये वीडियो को आप इतना फैलाइए ताकि ये चीज़ें ध्रुव साहब, देशभक्त साहब, उनके पास भी पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि जो वो कर रहे हैं अपनी एजेंडा के, अपने प्रोपेगेंडा के तहत, इस देश की जो क्षति वो कर रहे हैं, जो मतलब जो कहते हैं कि जो अनरिपेयरेबल जो डैमेज कर रहे हैं इस देश की सॉवरेनिटी को, इस देश की डेमोक्रेसी को, ये करना बंद करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मेरा देश हमेशा महान था और महान रहेगा, चाहे आपके जैसे यूट्यूबर कितने भी कोशिश करें। मेरा भारत हमेशा महान था। ये देश हमेशा सबको पनाह दिया है, सबकी बात सुना है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जीता जागता सबूत कहीं देखना है, वो भारत में देखिए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक ऑन पावर प्राइम मिनिस्टर को, जो कि कंप्लीट मेजॉरिटी में थे, तभी आप गाली दे पा रहे हैं, कभी भी आप गाली दे पा रहे हैं। उनको नहीं, उनकी परिवार को भी आप गाली दे पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।